मणिपुर के इम्फाल में मेतई लीडर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर से तशद्दुद शुरू हो चुका है। मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी है, सड़क को बंद कर दिया गया है, टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी हुई है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विसेज को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल लगातार वहां पर हालात जो है वो बद से बदतर हैं। अब तक कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। इसी बीच हमारे साथ शरीफुद्दीन जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, लगातार मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, मणिपुर में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन की चपेट में आ गए हैं। 8 जून को इम्फाल, पश्चिम, पूर्व सहित 5 जिलों में रात भर चली हिंसा ने राज्यों का हिला के रख दिया है। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालय को टारगेट बना लिया है। आग के हवाले भी किया गया है। कुछ सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई है, जिसके चलते हालत काबू करने में पुलिस ने आंसू गैस के गोले प्रयोग किए हैं। और 8 जून को मणिपुर के इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व थोम्बल, काकसिंग और बिष्णुपुर जिले में हिंसक प्रदर्शन देखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालय को मुख्य तौर में निशाना बनाया है। इम्फाल पश्चिम के थंगमेंग बंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जला है, जो विधानसभा भवन से सिर्फ 200 मीटर दूर में था, जहां टायर जलाया गया था। इसके अलावा केशमपत ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों ने राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय और बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की लिए जो आंसू गैस के गोले और उन पे लाठीचार्ज भी की गई है। देखा जाए तो अभी फिर से जो मणिपुर में हालत खराब होते हुए देखे गए, परंतु कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दलों ने जो सरकार फिर से गठन करने का एक ऐलान भी किया था। देखा जाए तो फिर से 8 जून को रात से जो हिंसक परिस्थिति मणिपुर में हो चुकी है। देखा जाए तो लगभग अभी भी जो इंटरनेट बैन किया हुआ है, वहां पे इंटरनेट नहीं चालू किया गया। और ऐसे में इंटरनेट सेवाएं कई इलाकों में बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी दस्तों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से मैतेई समुदाय के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाँ, जैसे कि मैतेई समुदाय के लीडरों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसी को लेकर जो मैतेई समुदाय पूरी तरह से जो प्रदर्शन लग रहा है कि शरीफुद्दीन से संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि फिलहाल पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दिया गया, अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो लगातार मणिपुर में एक बार फिर से हालात खराब होते जा रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर सिक्योरिटी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है अब कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, कई इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है।